इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपिलरी टेक्नोलॉजीज इंडिया की आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 14 नवंबर से 18 नवंबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले से ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग रेट का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी की आईपीओ डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में समझेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ना सबसे पहले अगर हम इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 23 के अराउंड चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 4% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी पर लॉट के हिसाब से बात करें तो करीब 600 रुपए तक का फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन। हालांकि देखिए, जीएमपी जो होता है सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती कि ऐसे लिस्ट होने वाला है और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है ना। अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कैपिलरी टेक्नोलॉजीज ये कंपनी 2008 में स्टार्ट हुई थी और ये एक लीडिंग इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी है जो ब्रांड्स और बिजनेसेस को उनके कस्टमर्स के साथ बेटर कनेक्शन बनाने में मदद करती है। सिंपल शब्दों में समझे तो ये ब्रांड्स को हेल्प करती है कस्टमर बिहेवियर समझने, ऑफर भेजने और रिपीट कस्टमर बनाने के लिए, ताकि ब्रांड और कस्टमर का रिलेशन स्ट्रांग हो। इनका सॉफ्टवेयर क्लाउड बेस्ड सास मॉडल पर चलता है, यानी ब्रांड्स इसे ऑनलाइन यूज करते हैं बिना अपना सिस्टम बनाए। कैपिलरी के क्लाइंट्स इंडिया ही नहीं बल्कि 40+ कंट्रीज में हैं और काफी बड़े ब्रांड्स इनका प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 549 से 577 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे होने वाला है 877 करोड़ रुपए का, जिसमें से 345 करोड़ का यहाँ पे फ्रेश इशू है और 532 करोड़ का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रखा गया। फेस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है 2 रुपीज पर शेयर। एक लॉट में यहाँ पे 25 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको मिनिमम 14,425 रुपीज पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 21 नवंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और आप 18 नवंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देंगे तो एसेट्स हमें यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहे हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें एसेट्स में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 25 में कंपनी के एसेट्स थे यहाँ पे 892 सीआर के आसपास। उसके बाद टोटल इनकम यानी रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर भी हमें लगातार ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 25 में कंपनी का रेवेन्यू था यहाँ पे 611 सीआर के आसपास। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी यहाँ पे लास्ट 2 ईयर्स में लॉस में थी। फाइनेंशियल 23 में कंपनी का यहाँ पे -88 सीआर का लॉस था। फाइनेंशियल 24 में उन्होंने अपने लॉस को कम किया, -68 करोड़ पे उनका लॉस रिपोर्ट हुआ था और फाइनेंशियल 25 के अंदर कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट में आ गई। 14 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया था। तो आईपीओ लाने से जस्ट पहले वाले ईयर में कंपनी यहाँ पे प्रॉफिटेबल हुई है। उसके बाद टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा डेट भी है। एज ऑफ फाइनेंशियल 25 कंपनी के ऊपर यहाँ पे 100 सीआर का डेट है और अगर हम इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो 0.18 का है। 0.5 से कम है तो ये अच्छा है। इसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी रिसेंटली यहाँ पे प्रॉफिटेबल हुई है, तो फंडामेंटल्स कंपनी के यहाँ पे कुछ खास नहीं है। और अगर हम इसके पी रेशियो भी देखें तो वो भी यहाँ पे काफ़ी हाई है, यानी पर्सनली अगर मैं बात करूँ मुझे काफ़ी एग्रेसिवली प्राइस लग रहा है। चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सबसे पहला हमारा पैरामीटर आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी हमने देखा इसका 4% के आसपास चल रहा है, यानी थोड़ी सी लिस्टिंग गेन की उम्मीद यहाँ पे बन रही है। हालांकि जीएमपी के पूरे भरोसे हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। सेकंड हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इसकी एंकर लिस्ट। तो एंकर लिस्ट की अगर मैं बात करूँ, जाने माने नाम चाहे वो एफआईआईज हो, डीआईआईज हो, हमें इसकी एंकर लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं, तो पर्सनली मुझे इसकी एंकर लिस्ट ठीक लगी। थर्ड हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इसकी वैल्यूएशन। तो ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए मुझे पर्सनली ऐसे लगता है इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे काफ़ी हाई है। बेटर वैल्यूएशन कंपनी यहाँ पे लेके आ सकती थी। एंड फोर्थ हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इस आईपीओ की डिमांड। तो देखिए, अभी तक इस आईपीओ को एक दिन ओपन हुए हो चुका है, तो फिलहाल कोई खास डिमांड हमें इस आईपीओ में देखने को नहीं मिल रही है और मुझे पर्सनली नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा डिमांड हमें इस आईपीओ में देखने को मिलेगी। हालांकि रियलिटी में क्या रहता है वो तो हमें लास्ट डे तक ही पता चलेगा। तो ओवरऑल सारी चीज़ों को देखते हुए पर्सनली मैं फिलहाल इस आईपीओ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हालांकि आपको अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके लेना है। आगे देखते हैं इसका जीएमपी सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है। उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।